यूपी चुनाव के पहले चरण के नजदीक आते ही प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक बार फिर से बेरोजगारी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक पुस्तिका जारी की है। इस मौके पर उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश में खाली पड़े पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है और अगर भर्ती की जाती हो तो उसमें धांधली होती है। पेपर आउट होने जैसी बातें भी आम हो गई हैं। बीजेपी सामाजिक समरसता को भुलाकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और 80-20% की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस बुनियादी मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। दो 2012 में लगभग सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और इस बार भी प्रियंका जी के नेतृत्व में लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। यहां के पार्टी के सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने ये निर्णय किया। साथ में प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के संगठन को जीवित करने में जो प्रयास किया है वाकई में अद्भुत है और यदि कोविड के 2 साल नहीं निकलते तो और भी बहुत कुछ वो कर सकती थी। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जितने भी मुद्दे कभी आए उत्तर प्रदेश में, जमीन पर केवल कांग्रेस पार्टी ही नजर आई। चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, बलात्कार हो, किसानों के मसले हो, हर विषय पर प्रियंका जी सड़क पर नजर आई, राहुल जी भी सड़क पर नजर आए और उन्होंने वाकई में एक नया मोड़ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में मैं इसे मानता हूं। नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है तो नोटबंदी से हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि 50 दिन में अगर मैं समस्या का हल ना करूं तो मैं चौराहे पे मैं खड़ा हो जाऊं। 50 दिन पूरे हुए लेकिन चौराहा हम नहीं ढूंढ पाएंगे कहां उनको खड़ा किया जाए या उनको कहां लाने के लिए एसपीजी से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए। और उन 50 दिनों की बात छोड़ दीजिए, लगभग 2 साल तक उसका असर रहा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, आपको याद दिलाता हूं, जो स्पीच दी थी कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है और इससे 2% जीडीपी गिरावट आएगी, और वाकई स्कैम था।